हैं सेशन ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मेरा कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ हो गया था। ग्रुप में तला ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आप जो लोग काम इस ग्रुप में हो रहा है, पर्पस तो बहुत बड़ा है। अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं। कासिम से आपका सेशन हो चुका होगा और कासिम से सबसे ज़्यादा आप कनेक्ट रहते हैं, और सबसे काम का जो बंदा है वो हम में है भी कासिम। तो मुझे अभी रिसेंटली इस ग्रुप के जो लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं उन्होंने अप्रोच किया, तो कासिम से बड़ा पुराना ताल्लुक है। और अब इंशाल्लाह हम दोनों मिलके आपको बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें सिखाएंगे। देखिए, जो टेक्निकल चीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, एक्सचेंज कैसे काम करती हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, ये एक्सपर्ट आपको सिखा रहा है। ठीक है, जब एक्सपर्ट हो तो फिर वो एक्सपर्ट पे हम भी उस चीज़ में नहीं ज़्यादा डिग इन करते। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, और ये बहुत बड़ा डायलेमिया है हमारे पाकिस्तान में, कि जब आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ये तो पता है पैसा बन रहा है, बना रहे हैं, लॉस हो गया, आज पैसा बन गया, लेकिन जब कहीं बैठते हैं तो अथेंटिक नॉलेज ना होने के वजह से, बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, हम उसके सही गलत को सही तरह से पहचान नहीं सकते। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आप में से बहुत से लोग हैं इधर जो हैं ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सीखना चाह रहे हैं, कुछ इसको अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। वो सब हमारी आज की डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हम बेसिक्स ऑफ मनी, ये डिजिटल करेंसीज क्या हैं, ये बिटकॉइन क्या है, ऑल्ट कॉइन कैसे काम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इनका टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं वो आप सीख रहे हैं, वो आपका काम चल रहा है। इंशाल्लाह उसमें आप इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल कोई मैंने प्रेजेंटेशन, बड़ी मुश्किल प्रेजेंटेशन नहीं बनाई आज की, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन आज का मकसद था। और वो चीज़ें जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या रीज़न है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में पैसे की इब्तिदा कैसे हुई थी। ये सब अगर चीज़ें आपके पास होंगी तो कल को जब आप कहीं बैठे होंगे, जब आप किसी को बता रहे होंगे कि भाई को, अपने भाई को बता रहे होंगे, वालिद साहब को बता रहे होंगे, इवन कि अपने किसी छोटे बच्चे को बता रहे होंगे, कज़न को, छोटे बहन भाइयों को, तो आप उसको, ये जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप में से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज इन चीज़ों को सीखेंगे। और फिर आपको ये समझ आएगी, ये जो राइट साइड पे लोगो बना हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। चंद पैसों से, मैं पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करूं, चंद पैसों से शुरू होने वाला, ठीक है, और जिसमें मसलन कुछ पैसों से, चंद पैसे भी नहीं, और आज 60 लाख को टच किया है इसने, 60, रिसेंटली भी 60 लाख तक गया है, एक रफली अमाउंट में बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्या हो गया, एक डिजिटल कोड इतना महंगा कैसे हो गया। ये अभी भी एक किसी ने ऊपर टॉप पे जो है पार्टिसिपेंट था, उन्होंने अपना जो मेरे से नाम रखा हुआ है, वो अपना बीटीसी वॉलेट का कोड रखा हुआ है, 1F, मेरा ख्याल है यही है, या इस तरह कुछ और चीज़ें। तो ये एक डिजिटल कोड की इतनी अहमियत कैसे हो गई, जो 1 टके से, या टके से भी कम से, और 60 लाख पे चला गया, 6 मिलियन। 60 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। एक 5,000 का नोट है, वो 5,000 का नोट जिस दिन प्रिंट हुआ था वैसा ही है, और आज भी वैसा ही है। तो ये क्या साइंस है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में काम करते हुए हमें ये बार बार एहसास हुआ, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, और सबसे बड़ी जो इस क्लास का मकसद है, कासिम भी इसी चीज़ को फोकस करता है, उसने एक दो इस पे लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, स्कैमर। ये पैसा कैसे डूबता है। समटाइम तो आप खुद डुबो देते हैं, और समटाइम किसी के कहने पे डुबो देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो क्यों दे देते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता, आपको कोई हरे बाग दिखाता है और आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हरे बाग भी हैं, इसमें 100 का 200 भी हो जाता है, इसमें 200 का 100 भी हो जाता है, 100 का 0 भी हो जाता है, और फिर दोबारा 100 का। ये इंडस्ट्री इस तरह की है। तो बिल्कुल बेसिक से, कोई स्लाइड्स नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं। ये पैसा कैसे स्टार्ट हुआ। इस वक्त क्लास में 20 लोग हैं, आप सब 20 के 20 पैसा कमाना चाहते हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी कमा चाहता हूँ पैसा कमाना। यहाँ अब्दुल्ला सईद हैं, हम अमानुल्लाह, आमना परवेज़, अता ऐवान, आयशा, दानिश खान, और बहुत से लोग हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो बहुत सी डिस्कशन होती हैं, ये सही है गलत, हम आज उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, पैसा क्या है, पैसे का इनिशिएट कैसे हुआ,
और ये वो पैसा जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और जिसकी अभी हम पढ़ते हैं डिटेल्स, सिंपल सी डिटेल्स हैं, और ये आज इतना पावरफुल कैसे हो गया। कि एक डिजिट जो नज़र भी नहीं आता, मसलन 5,000 का नोट कम से कम आपको नज़र तो आता है ना, डॉलर का नोट नज़र तो आता है। कोई बैंक काम नहीं कर रहा है इसके बैक एंड पे, कोई मुल्क इसको नहीं संभाल रहा, कोई प्रेसिडेंट के साइन इसके ऊपर नहीं है, कोई स्टेट गवर्नर, जो स्टेट बैंक का गवर्नर उसके साइन नहीं है, और फिर भी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। ये कैसे हुआ सबका सब? तो ज़रा ये शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़, अशिया का तबादला। मैं उर्दू में इसलिए लिखा हुआ है कि इंग्लिश में तो आप हर जगह पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ते रहेंगे, बहुत सी प्रोनाउंसिएशंस आपके लिए इंग्लिश में बनेंगी। मैं भी चाहता तो मैं आपके लिए इंग्लिश में लिख सकता था, लेकिन ज़रा अच्छा लगता है, उर्दू के वर्ड्स का भी ज़रा अंदाज़ा हो जाता है, और हमारी मदर टंग और हमारी जो क्रिएटिव अप्रोच है वो, क्योंकि हम उर्दू ज़ुबान बोलने वाले हैं तो उसमें ज़्यादा काम है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। तो बार्टर सिस्टम, इंग्लिश में इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अशिया का तबादला क्या होता था? इंसान को जब ज़रूरत पड़ी, एक के पास अनाज था, एक के पास गंदम थी, दूसरे के पास गोश्त था, दोनों ने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, गोश्त वाले ने अनाज लेने के लिए और अनाज वाले ने गोश्त लेने के लिए क्या किया? सिंपल, आपस में तबादला कर लिया। तो ये सबसे पहले दुनिया की जो करेंसी है, जो पैसे का वजूद आया, ये बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस थी। अच्छा, आपने ये बड़े गौर से सुनना है कि लिमिटेशंस क्या थी और इसकी खासियत क्या थी। तो लिमिटेशंस, और यही खासियत हम हमें बिटकॉइन को समझने में, हमें डिजिटल करेंसी को समझने में, और जो आज की करंट जो इन्वायरमेंट है डिजिटल करेंसीज को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे बड़ा जो इशू था वो डिविजिबिलिटी का था, डिवाइड। एक शख्स ने 5 किलो गंदम लेनी है और उसके पास घर में बकरी खड़ी हुई है या घर में गाय खड़ी हुई है, तो क्या करेगा? वो एक टांग काट के तो जाके देकर नहीं आएगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि आप इसकी एक टांग काट लो बकरी की और मुझे 5 किलो अनाज दे दो। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, कि जब तक आपके पास इक्वल वैल्यू सिस्टम नहीं बनेगा, आप बार्टर नहीं कर सकते थे। तो ये इंसान ने जब भी, जो भी इसकी हिस्ट्री है उसमें हम नहीं जाएंगे, कब स्टार्ट हुआ, कितने साल गुजर गए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो जो बेसिक करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो लेन देन का कॉन्सेप्ट है, जब इंसान को दूसरे इंसान से ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी जो चीज़ थी वो उसको दी और उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले ली। तो ये ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, ये पहला था अशिया का तबादला। प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि डिविजिबल नहीं था। एक गाय है तो मुझे कोई गाय के बराबर अनाज देगा तो ठीक है, ट्रांजेक्शन होगी, वरना बैठे रहो। तो इससे लोग बड़े तंग हुए, और फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास स्टार्ट हुई। चलिए जी, मेरा नाम, मैं साथ साथ चैटिंग भी पढ़ रहा हूँ, मुख्तार जी, मुख्तार खान आपका नाम भी था, चलें जी आपका नाम भी ले लिया। तो नेक्स्ट जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो थे कीमती पत्थर। लोगों ने ये किया कि उन्होंने उस वक्त के जो पत्थर थे, कीमती पत्थर थे, किसी के पास 10 थे, किसी के पास 20 थे, तो लोगों ने एक रूल बना लिया, देखो इसकी एक वर्थ है, ये पत्थर मेरे पास है, नीलम का पत्थर है, अकीक का पत्थर, जो भी उस ज़माने में पत्थरों की एक कैटेगरी हुआ करती थी। और पत्थरों की बेस पे लोगों ने, कि ऐसा करते हैं कि अगर मैं तुम्हें 10 छोटे पत्थर नीलम के दे दूंगा तो तुम मुझे इसके बदले 100 किलो अनाज दे देना। तो इस तरह उन्होंने उस वक्त दौर में इस तरह की चीज़ें तय कर ली। यहाँ क्या प्रॉब्लम आया? डिविजिबिलिटी हो गई, पत्थर बड़ा था उन्होंने पत्थर छोटा कर लिया, डिविजिबिलिटी हो रही है, अब वो गाय को काटना नहीं पड़ता, उसकी एक टांग काटनी नहीं पड़ती। तो अब ये इशू तो सॉल्व हो गया। मसला क्या आया कि पत्थर की अथेंटिसिटी कोई नहीं है, पत्थर को कौन चेक करेगा? फिर पत्थर की पहाड़ पूरे पूरे लोगों ने खोदना शुरू कर दिया, तो अब किसके पास ज़्यादा पत्थर होंगे, किसके पास कम होंगे, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट जो चीज़ क्रिएट की गई कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेंट्रलाइज्ड हो। तो जो उस वक्त के लोग थे और जो उस वक्त के लीडर्स होते थे, या जो उस वक्त के बादशाह थे, उस बादशाही निज़ाम था, तो उन्होंने फिर इसको सेंट्रलाइज करने के लिए जो यूज़ किया, दैट इज़ अशरफियाँ। हम सुनते हैं अपनी बचपन की कहानियों में चांदी की शर्फियाँ, सोने की शर्फियाँ, और आपने डिफरेंट पुरानी स्टोरीज के अंदर या कहानियों में, तस्वीरों में कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। सिंपल इसको आप सोने के सिक्कों से या चांदी के सिक्कों से या तांबे के सिक्कों से तशबीह दे सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि सोना इतना बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी, पत्थरों से बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी। अगर आज आप आज भी देखें तो नीलम के पत्थर की कीमत या हकीक के पत्थर की कीमत, सोने की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसकी जो सप्लाई थी वो कंट्रोल थी, किसके कंट्रोल थी? ये कोई एक आम शख्स बैठ के नहीं कर सकता था। बादशाह या वजीर या जो अमीर लोग हुआ करते थे,
जो अशरफिया, आपने नाम सुना होगा ना अशरफिया का, तो वो अशरफी से निकला है मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया और फिर मार्केट में शुरू हो गई अशरफियाँ, सोने की और सिक्के और ये सारी की सारी, इसने बहुत अरसा प्रवेल किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, डिजिबिलिटी हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद ये तमाम जो रूल्स हैं, हम 3 रूल्स पढ़ेंगे किसी भी करेंसी को करेंसी माने जाने के लिए, कि मैं सोने की सिक्कों को करेंसी क्यों कहता हूँ, मैं बार्टर सिस्टम को करेंसी क्यों, उस अब फेल हो चुका है वो आज के दौर में, क्यों फेल हो गया, डिविजिबिलिटी नहीं है, उसके बाद उसकी अथेंटिसिटी नहीं है, कोई एक्सेप्ट करता है कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इस क्लास में भी नाम सामने आ रहा है हमजा इकबाल, मैं हमजा इकबाल के साथ बार्टर करना चाहूँ, मैं अपना फ़ोन इसको दूँ, इसका फ़ोन ले लूँ और साथ में इसको एक चार्जर दे दूँ 2 एक्स्ट्रा, कि हमारी ट्रांजेक्शन सेटल हो गई। होता है बहुत जगह, इसको हमारे लोकल लैंग्वेज कहते हैं मार्चा मारना। आपने अक्सर सुना होगा पंजाब के अंदर ये वर्ड यूज़ होता है, मार्चा मार लेते हैं, वो मार्चा बार्टर सिस्टम है। तो बहुत रेयर केसेस में ये आजकल होता है, डिजिबिलिटी नहीं है। तो अशरफियों के केस में आए तो डिवाइड भी इक्वल हो रहा है, आप छोटी अशरफियाँ बड़ी अशरफियाँ जो भी एक सेट कानून तय था, उसके बाद इसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हर बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है हम ये करने को तैयार हैं, उससे ये हो रहा था। जो प्रॉब्लम ये आया उस वक्त, क्योंकि आपको पता है हालात इस तरह के थे, लोगों को सफ़र करना पड़ता था, तो अपनी दौलत को साथ लेके मूव करना, मैं किसी से सौदा करने जा रहा हूँ किसी चीज़ का और अशरफियाँ साथ लेके जा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी का बहुत इशू आना शुरू हुआ और बड़ा एक मसला पैदा हो गया। तो फिर जो उस वक़्त लोग थे जिन पे लोग ट्रस्ट कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी शर्फ़ियाँ उनके पास रखवाई, अपना सोना उनके पास रखवाया। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 200, 250, 300 साल के, 300 साल का एस्टिमेट लगा लें। तो यूरोप के अंदर और जो बाद में अमेरिका के अंदर बाकी जगहों पे यहाँ पर हुआ ये कि सबसे जो एक मोतबर शख्सियत मानी जाती थी फाइनेंस के अंदर, अब तो हमारे यहाँ बैंक्स हैं, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉयर्स हैं, ये 300 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जिसके पास पैसा है वो सबसे मोतबर समझा जाता था। तालीम का उस वक्त बहुत फुकदान था, ऐसी डिग्रीज और ऐसा सारा सिस्टम, इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो जो गोल्डस्मिथ का नाम आपने सुना होगा, गोल्डस्मिथ जो सुनहरा था, क्यों, सोने का काम करता था, और जो सोने का काम करता हो वो आज भी अमीर हो, सब भी अमीर था और डे वन से अमीर होते हैं। तो सुनहरे का जो कॉन्सेप्ट था, गोल्डस्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था, लोगों ने ये सोचा कि यार ये मैं संभाल नहीं सकता, इसको घर में रखना, इसको लेके साथ ट्रेवल करना। तो एक शख्स गोल्डस्मिथ के पास गया, उसने कहा ये मेरी शर्फियाँ आप रखें प्लीज़, और मुझे इसकी एक रसीद काट के दे दें कि मैंने आपके पास 1000 अशरफियाँ रखवाई हुई हैं, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे आके ले जाऊंगा। अब गोल्डस्मिथ का तो फायदा ही फायदा, उसको तो सोना मिल रहा है, उसने तो लेकर रख लिया अपने पास। और जिस शख्स को रसीद मिली वो रसीद लेके मार्केट में आ गया, उसने किसी के साथ ज़मीन का सौदा किया, उसने कहा भाई ये देखो, ये गोल्डस्मिथ ने जो है पेपर पे साइन किए हुए हैं, मेरी 1000 शर्फियाँ गोल्डस्मिथ के पास हैं, तो मैं तुम्हें ये देता हूँ, जाके वहाँ से शर्फियाँ ले लो। उसने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो मैं कहाँ 1000 शर्फियाँ संभालता फिरता, ये तो बहुत अच्छा किया। उसने वो रसीद ली और रसीद अपने पास रख ली। अब वो गया नहीं गोल्डस्मिथ के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है ना, उसने क्या घर लाके रखनी है। तो ये जो पीस ऑफ पेपर का जो कॉन्सेप्ट था, कागज़ की रसीद, ये आज की हमारी करेंसी की बेसिक्स हैं। ये जो मेरे हाथ में, आपके हाथ में इस वक़्त, हर एक की जेब में या इर्द-गिर्द टेबल पे या घर के अंदर कम से कम ये कागज़ मौजूद है। उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ऑफ कोर्स गोल्डस्मिथ ने आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वही चीज़ चलती हुई आ रही है। ये जो कागज़ आपके पास है, अब हुआ ये कि ये ट्रेंड चल पड़ा, लोगों को लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं घर में सेल्फियाँ रखूँ, कोई घर वाला को निकाल के ले जाए, कोई चोरी हो जाए, कौन संभाले कौन करे, ये तो सही है, रसीद दे देता है। और वो एक, क्योंकि पैसे वाला शख्स था और मोतबर शख्स था, उसके पास उसका अपना सोना बहुत है। एक सुनहरे के पास अगर मैं जाता हूँ या आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो आप एक चेन लेने जाएंगे या बेचने जाएंगे, मैक्सिमम 10 तोले सोना ले जाएंगे, 20 तोले सोना ले जाएंगे, लेकिन सुनहरे की दुकान में तो सैकड़ों तोले सोना पड़ा होता है। तो आप बड़े इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर कि अच्छा यार इसके पास अगर 1000 तोला, तो मेरा 100 लेके तो नहीं भागेगा ना। तो इसलिए लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और ये एक गोल्ड स्मिथ नहीं, उस इलाके के और उस यूरोप के अंदर और बाकी जगहों पे गोल्ड स्मिथ ने ये काम शुरू कर दिया। अब गोल्ड स्मिथ को ये समझ आया कि लोग रखवा तो जाते हैं सोना, लेने कोई नहीं आता। अगर 100 रखवा के जाते हैं तो लेने 10 ही आते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। जिसने जिसको देना है वो किस लिए देना है, ये पॉइंट बहुत समझने के लिए आपको, जिसने जिसको सोना देना है उसने उसको तोड़ के उससे अशरफियों से जेवर नहीं बनाने। वो ए के पास है, आपकी स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ए के पास हैं। ए ने वो दे देनी है बी को, बी ने दे देनी है वो सी को, सी ने आधी रख लेनी है, बाकी डी को दे देनी है। कोई भी चीज़ खरीदारी कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, मवेशी खरीद रहे हैं, कुछ भी है,
तो ये सर्कुलेशन तो हो रही है लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, कोई उसको पीस के या उसको कोई जेवरात नहीं बना रहा, ये काम नहीं हो रहा उनके साथ। ये तो सिक्कों की बात हो रही है, शर्फियों की तो बस चांदी का अलग से रसीदें बनना शुरू हो गई। और फिर किसी ने 1000 की रसीद बनवाई, किसी ने कहा मैं तुम्हें 1000 शर्फियाँ देता हूँ, मुझे 500-500 की दो रसीदें बना दो, मैं 500 किसी और को दे दूंगा, 500 किसी और को दे दूंगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी जो आज हमारे माशरे में राइज है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये आपके सामने है कि ये इस तरह जो है वो एवोल्यूशन हुई इसकी। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ इलाके के लोगों को ये खबर हुई, या उनको ये अंदाज़ा हुआ कि हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमें लगता है कि हमने जो सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को, वो तो हमने दिया था सिर्फ 1000 अशरफियाँ। तुमने 10 दी थी, मैंने 20 दी थी, तो इसने 300 दी थी, इसने 400 दी थी। लेकिन ये पर्चियाँ जो हम लेके फिर रहे हैं, और मार्केट के अंदर इस वक्त पर्चियाँ जो हैं ये कम से कम 2000 अशरफियों की हैं। जब लोगों को ये बात पता लगी, मैं गोल्डस्मिथ तो कुछ नहीं करना था ना, गोल्डस्मिथ ने तो पर्ची लिखी, उसने खुद ज़मीन लेनी थी, वो तो पर्ची लिख के लेके गया, ये देखें जी मेरे पास तो रसीद है। और ये रसीदें इस तरह मार्केट में इनिशिएट होना शुरू की, क्योंकि उसको ये पता था कि एकदम सब के सब लोग लेने नहीं आएंगे। जब लोगों को ये बात पता लगी तो एक जो गोल्डस्मिथ था उसने जितनी रसीदें मार्केट में इशू की हुई थी, आवाज़ कम आ रही है अता रहमान, चलिए जी आवाज़ में ऊंचा कोशिश कर लेता हूँ। तो जितनी रसीदें इशू की हुई थी वो सब के सब लोग रसीदें लेकर उसके पास पहुंच गए। तो जब रसीदें लेकर उसके पास पहुंचे तो रसीदें थी 2000 की और उसके पास था 1000 रुपया। यहाँ हो गया काम खराब, और यहाँ भांडा फूट गया, किसका? गोल्ड स्मिथ का। लेकिन आपको पता है हर जगह पे जो हैं, आपने अक्सर आजकल नाम सुना होगा कि माफिया, ये माफिया का नाम आप हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी सुनते हैं। तो उस वक्त भी ये माफिया था, और ये आज भी सबसे बड़ा माफिया है। और ये जो हम अल्टीमेटली जो मैं डिजिटल करेंसी में जाऊंगा, ये इसी माफिया को कंट्रोल करने या उसको करने का तरीका, लेकिन वो एक अलग माफिया है, तो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि जब ये होने लगा तो वो भागा भागा बाकी सिनेरियो के पास गया कि भाई मुझे बचाओ, मेरे पास तो इतने सिक्के ही नहीं है, मेरे पास तो 1000 सिक्के हैं। तो उसने बाकी के सिक्के लिए और लोगों को ठंडा करके भेज दिया। जब ये हुआ तो गोल्ड स्मिथ को, तमाम गोल्ड जो स्मिथ थे उनको अकल आई कि भाई साहब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो सब बैठ गए, पूरा माफिया बैठ गया गोल्ड स्मिथों का, और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जारी बात है ये सब के सब सब गोल्ड स्मिथों के पास एकदम नहीं आएंगे। कभी इसके पास कोई आएगा ये फंस जाएगा, कभी कोई इसके पास आएगा ये फंस जाएगा, कभी इसके पास कोई आएगा इसके पास। ऐसा करते हैं एक सेंट्रल बॉडी बना लेते हैं, सब लोग यहाँ पर ऐसा करो, 100-100 शर्फियाँ लिखवा दो, तुम भी लिखवाओ, तुम भी लिखवाओ, तुम भी लिखवाओ, तुम भी लिखवाओ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1000 शर्फियाँ तो वैसे ही यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई। उसके बाद मार्केट में धड़ल्ले से जो है ना, वो अगर तुम्हें कोई देके जाता है 2000 शर्फियाँ, तो अपनी मर्जी से पर्चियाँ इशू कर दो 8000 शर्फियों की। टेंशन नहीं लेनी, जिसका कोई आएगा तो हम है ना, बाकी यहाँ से भी सहारा लगाएंगे, और अगर यहाँ से भी शॉर्ट पड़ गई तो हम अपनी निकाल के तुम्हें दे देंगे। ये वो निज़ाम था जिसको हम कहते हैं बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, लोगों को ये नेमत लगा, आसान था, शर्फियाँ घर में रखनी नहीं पड़ती थी। आप जरा गौर करें कि हुआ क्या। गोल्ड स्मिथ दुनिया का पावरफुल तरीन शख्स बन गया, इसलिए नहीं कि उसके पास सोना है, इसलिए कि उसके पास अपना सोना भी और लोगों का सोना भी उसके पास आ गया, लोगों का पैसा भी उसके पास आ गया। आज आपने देखा होगा कि जब लोग पकड़े जाते हैं, जब लोगों की एफबीआर में कंप्लेन होती हैं, जब लोगों के ऊपर करप्शन के केस लगते हैं, तो सबसे पहले एक नाम सुना होगा, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट निकाली जाती है, जरा बैंक स्टेटमेंट तो दिखाओ कितना आया कितना गया। तो ये जो एक चीज़ बनी बैंकिंग सिस्टम से, इसने तमाम के तमाम मसाइल हल कर दिए। किसके? जो एक करेंसी के मसाइल थे, वो क्या क्या मसाइल थे जरा हम देखते हैं। गारंटी, कौन गारंटी देगा कि ये जो सफ़ा है, ये जो कागज़ है, ये वाकई इसके सिक्के मौजूद भी हैं कि नहीं हैं? तो जी इसकी गारंटी देगा एसबी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई, ये जो लोगों ने बनाया था, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व जो अमेरिका का बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व, सेंट्रल बैंक, ये वहाँ से शुरू हुआ था। हमारे मुल्क में स्टेट, मैं सिर्फ ये जो एक एक्टिविटी है इसको ये सिर्फ स्टेट बैंक इसलिए नहीं बना, और भी बहुत से पर्पज होते हैं, लेकिन जस्ट आपको सिंप्लिसिटी समझाने के लिए कि सेंट्रल बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया, सेंट्रल बैंक ने कहा मैं गारंटी दूंगा, तुम ए के पास जाओ, तुम बी के पास जाओ, सी के पास जाओ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे जितने सिक्के तुमने रखवाए हैं उतने ही मिलेंगे।
मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अगर जेएस में अकाउंट खुलवाओ, एचबीएल में खुलवाओ, यूबीएल में खुलवाओ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तुम्हें गारंटी देती है कि ये नहीं हो सकता कि कल को कहें जी हम डिफ़ॉल्ट हो गए। वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व करता गया, तो गारंटी का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त आ गया। दूसरा, तकसीमी एलियत तकसीम हो सकता है। रुपए का सिक्का भी है, अब तो खैर ख़त्म हो गए हैं, हमने बचपन में देखे हैं, 25 पैसे भी देखे हैं, 10 पैसे भी आने हमने सुने हैं, वो हम देखे नहीं, अपने बड़ों से सुने। तो ये तकसीम भी हो सकते हैं। 5,000 का नोट, आपने 10 रुपए की चीज़ लेनी है, 50 रुपए की लेनी है, तकसीम भी होना शुरू हो गया। अवामी एतमाद, ये क्या चीज़ है? हर कोई एतमाद करता है। आज 5,000 का नोट सड़क पे आपको पड़ा हुआ मिल जाए और उसके ऊपर कोई गंदगी भी लगी हो थोड़ी सी, तो आप उठा लेंगे। अवामी एतमाद इतना है, उस सफ़े पे एतमाद इतना है। 4 बाई कितना साइज होता है, 4 बाई, बल्कि 3 बाई 4 इंच का होता है मेरे ख्याल से। एक सफ़ा है, कागज़ का टुकड़ा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उस सफ़े की कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ की वैल्यू है। गवर्नमेंट गारंटी करती है कि ये जो सफ़ा है लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इसके अगेंस्ट 5,000 मालियत के सिक्के दूंगा। अभी सिक्के कौन इशू करता है और ये नोट कौन इशू करता है, ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है, इसमें हम फिर कभी जाएंगे। उसके ऊपर लिखा होता है हामले हज़ा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। अगर आप आपके पास नोट निकाल के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास फटा हुआ नोट पड़ा हुआ भी आज, ये देखें, शायद आपको नज़र आ जाए, या आप अपने पास खुद देख लीजिएगा। नोट पे लिखा होता है हाँ, 500 रुपया हामले हज़ा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जब रसीद लेकर आओगे तो हम आपको ज़रूर पे करेंगे, ये सरकार आपसे आपको गारंटी दे रही है। तो गारंटी आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तीनों पॉइंट बड़े याद रखिएगा। तकसीम आ गई, ठीक है, तकसीम हो सकता है, ये ऐसे तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे तकसीम ना कीजिएगा, प्रॉपर तकसीम हो सकता है। तो दूसरा अवामी एतमाद है। ये नोट सफ़ा फट गया है लेकिन मैंने संभाल के रखा हुआ है, टेप से जोड़ूंगा तो इससे कुछ खरीद लूंगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इस कागज़ की करेंसी में, कागज़ की रसीदों के अंदर आ गई। ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? गारंटी भी है, तालीम, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। ये तीनों चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो यही वो तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिजिटल करेंसीज दुनिया में आज कामयाब हुई हैं। तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, उसमें गारंटी भी है, उसमें तकसीमी अहलियत भी है, उसमें अवामी एतमाद भी आ चुका है। तो हुआ है कि जब ये फेडरल रिजर्व जोन के पास पैसा, आपने देखा होगा कि इस वक्त आप बहुत सुनते हैं जी इसराइल के बैंक हैं जी, ये सारे डेबिट कार्ड उनके पास चलते हैं, एटीएम कार्ड उनके पास चलते हैं, बड़े बड़े बैंक हैं जी, बैंकिंग शैतानी निज़ाम, ये जो भी आप स्टोरी सुनते हैं और सारी सारी बातें सुनते हैं, फटे हुए भी जोड़ते हैं बहुत यकीन है जी। बिल्कुल हारून, हारून का मैसेज आया था चैटिंग में कि फटे हुए, तो ये यकीन की बात है ना, एतमाद की बात है कि इस कागज़ में बड़ा एतमाद है। तो ये जो अभी आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये डॉलर जमा कर कर के सबसे जो बड़ा मसला एक खड़ा हुआ है इस दुनिया के अंदर, वो खड़ा हुआ सेंट्रल बॉडी। अभी सेंट्रल बॉडी क्या होती है? सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी ये होती है कि मैंने फाइवर के ऊपर, या मैंने कोई भी इंटरनेट पे काम किया, यूएसए कर लेते हैं इसको, यूएसए के अंदर एक क्लाइंट था ए, और मैं पाकिस्तान में हूँ, और मैंने उसको, मैं भी हूँ, मैंने उसको $25 का कोई काम करके दिया और उसने मुझे $25 सेंड कर दिए। जो भी मेथड है, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक है, तो सेंट्रल बॉडी को पता है, सेंट्रल बॉडी नोज के यूएसए से माइकल ने $25 शाहिद को इस्लामाबाद में भेजे हैं। काम मेरा, मेहनत मेरी, पैसे माइकल के, हमारा काम हो गया। हम क्यों बताएं सेंट्रल बॉडी को? सेंट्रल बॉडी चार्जेस काटेगी, सेंट्रल बॉडी टैक्स काटेगी, कल को सेंट्रल बॉडी शायद को कहेगी भाई तुम तो बड़े अमीर हो, 25 हमें भी दो टैक्स। उधर से यूएसए में उसको पकड़ेंगे, इधर से इधर मुझे पकड़ेंगे। ये सारे का सारा मामला जब शुरू हुआ तो लोगों ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया। 1992 में ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, जब ये, हमें तो अब पता लगा ना इंटरनेट का बहुत लेट, तो ऑनलाइन चीज़ें होना शुरू हो गई थी। 97 में डॉट कॉम का बबल आ गया था, डॉट कॉम बबल को कहते हैं वेबसाइट्स।
तो उससे पहले ही ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट और जो बिटकॉइन है इसकी जो बेसिक कोडिंग फर्स्ट टाइम हुई थी वो 96 और 97 के शुरू में होना शुरू हो गई थी। ये इवॉल्व होता गया, वो भी हम देखेंगे सारी चीज़ें कैसी हुई। तो सेंट्रल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा खाना शुरू हो गया एक और बी को। शाहिद को भी और माइकल को भी मसला होता था, भाई मैं तुम्हारा काम करके देता हूँ, ये कौन है तुम्हारा बैंक? पहले तुम अपने बैंक को बताओगे, अपनी हुकूमत को बताओगे, फिर मैं इधर अपने बैंक को बताऊंगा, अपनी हुकूमत को बताऊंगा, जाके टैक्स भर के रिटर्न दूंगा कि देखो भाई मैंने इतना काम किया था और मुझे इस काम के इतने पैसे मिले। तो आईटी की दुनिया में पता है आपको, आपको पेमेंट्स का तो मसला ही कोई नहीं है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवान गोरों के काम करके कमा रहे हैं। पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो यूएस पे चल रही है। आउटसोर्सिंग होती है, पूरे पूरे कॉल सेंटर्स, कितनी ह्यूज पेमेंट्स इन और आउट होती हैं। तो ये जो दरमियान में बादशाह बना पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, इसको सब पता। इसको रुपया खर्चता है कोई, सब पता है। इंटर मूवमेंट सब पता है, इस कंट्री से उधर पैसा जा रहा है सब पता है। ये वो प्रॉब्लम था, बेसिक प्रॉब्लम, जहाँ से कुछ ऐसा चाहिए था जो करेंसी के तौर पे काम कर सके। अब आपको मैंने की बताई कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है। तीन चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि करेंसी बनने के लिए क्या चाहिए था। करेंसी बनने के लिए गारंटी चाहिए थी, तकसीमी अहलियत चाहिए थी, अवामी एतमाद चाहिए था। बीटीसी के बारे में आप पढ़ते हैं, डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, डिजिटल करेंसीज को कभी भी आपने क्रेडिट कार्ड से मिक्स नहीं करना, डेबिट कार्ड से मिक्स नहीं करना। वो कागज़ की रसीद की एक अच्छी सी फॉर्म है। वो कागज़ की रसीद ही है, वो कागज़ नहीं है, प्लास्टिक है बस। उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं, डिजिटल करेंसी नहीं कहते। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड को इससे कभी मिक्स ना कीजिएगा। तो बीटीसी के अंदर क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर ने रिकॉर्ड करना है, तो तकसीमी अहलियत तो इसके अंदर ऐसी है कि आपकी सोच है। 5,000 का नोट का तो आप एक पैसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर तो ये एक बीटीसी को आप 0.0000000 और ज़ीरो, ये बल्कि ज़ीरो नहीं एंड पे, 1, 8 डेसिमल तक, इससे भी आगे हो जाता है, लेकिन एक जर्नलाइज्ड जो फार्मूला है वो उसको 8 डेसिमल तक डिवाइड कर सकता है। मतलब अगर आज एक बीटीसी 60 लाख का है, तो आप 6 पैसे का बीटीसी भी खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आज एक बीटीसी 60 लाख या 50 लाख का है, अभी एक्चुअल रेट मैंने नहीं देखा, 50 लाख का बीटीसी है, तो 50 लाख का ना खरीदें, 5 पैसे का खरीद सकते हैं। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो काम जबरदस्त हो गया। गारंटी कैसे आती है, अगर आपको ये नहीं पता और आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पे अपनी बोलती बंद करवा देंगे जहां पर आप बोल के हजारों लोगों को कोई बात समझा सकते थे। तो ये गारंटी कैसे आती है, इसके लिए पूरी की पूरी ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अवामी एतमाद, पब्लिक ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ और क्या आज पब्लिक ट्रस्ट है। क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अभी तक सिर्फ अपनी मोबाइल की ऐप से आपने ये चीज़ें देखी हैं। वो लोग, इस ग्रुप में भी कुछ लोग मौजूद हैं, और मुझे समझ नहीं आया वो जो ग्रुप में मौजूद हैं कि वो मेरा उस्ताद है या स्टूडेंट है, लेकिन है जो भी है। तो हमने तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी इंप्लीकेशन देखी हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये अवामी ट्रस्ट का जो फैक्टर है, ये आप हम आपको बताएंगे कि अवामी ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ और ये किस हद तक डेवलप हो चुका है, और कौन कौन किस किस मकसद के लिए और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और हमें भी अभी पता नहीं, जो पता है वो कितना पता और कितना रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर वन। दूसरी, ये तीन चीज़ें, तकसीमी अरीज आपको फौरन पता है, कंप्यूटराइज्ड डिवीजन हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन गारंटी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। उसके बाद ये अवामी एतमाद, हमें लगता है पाकिस्तान में शायद एतमाद नहीं, पाकिस्तान में बड़ा कुछ होता है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। एक खातून पकड़ी गई थी, कुछ बैग भर के लेके जा रही थी, और उस बैग में पैसे थे। वो भी एक काम हो रहा था ना। तो वो इतनी अमाउंट में पैसा लेके जाना, तो उस स्टोरी को भी मैं रिलेट करूंगा इन फ्यूचर में आपके साथ। उसको हम कौन सी क्वीन थी वो, अयान क्वीन या कोई क्वाइन था, अयान क्वाइन, जो भी किसी के जिसका भी सिक्का था वो चलता रहा। तो ये तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, जी, अब होता ये है कि हमारे पास अ, जो आप लोग हैं, जब तक आपको फाइनेंस की बेसिक्स नहीं आएंगी, ठीक है, फाइनेंस की बेसिक्स, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अगर मैंने आपको पैसा दे दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया, ये लो 10 लाख, मुझे साल बाद वापस कर देना,
तो उसको आपने किधर काउंट करना है। जिस वक़्त आपके पास कुछ एसेट्स होंगे तो आप किसी और तरह बिहेव करेंगे। जिस वक़्त आपके पास लायबिलिटीज़ होंगी तो किसी और तरह बिहेव करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएट सीखेंगे, कैश मैनेजमेंट सीखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इसमें क्लास में, बहुत से लोग ट्रेडर्स भी हैं और कुछ आईटी के मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो डिफरेंट ग्रुप में थे, उनको भी मैंने आज इनवाइट किया था। और इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे मेंटल मैथ कोर्स के भी स्टूडेंट्स हैं। ये भी हम सीखेंगे कि आपने रियल टाइम में डिसीजन कैसे करना है। तो हमारी तो माशाल्लाह जिस वक्त आपको कासिम सिखा रहा होता है और मैं देख रहा होता हूँ, हम तो खैर कासिम को बड़ा पुराना जानते हैं। तो कासिम की जो गिनती है या जो ट्रेडर्स की गिनती है वो तो यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, इस एरिया में ज़्यादा चल रही होती है, इधर ही घूम रही होती है। मैं इधर आ जाए तो फिर तो दुनिया बदल जाती है ना। तो ये पॉइंट के इधर इधर चल रहा होता है सब कुछ। तो ये पॉइंट के इधर इधर जो चेंजिंग हो रही होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐप मिनिमाइज की कैलकुलेटर पे जाकर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जितनी देर में उन्होंने डिसीजन लेना है ना कैलकुलेशन का, कि 11 से 12 पे सेल करूं, 12 से 13 पे सेल करूं, कितना फर्क आया, जितनी देर में दोबारा ऐप ओपन करते हैं कैलकुलेटर के बाद, तो दुनिया बदल चुकी होती है। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि मैं कितनी स्पीड के साथ कैलकुलेट करूंगा तो मैं रियल टाइम में डिसीजन कर सकूं। तो ये भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे। तो आज का जो सिर्फ आपको इस सेशन का जो मकसद था, और मेरा इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म में आज ये क्लास हो रही है, इसको ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी। रीज़न क्या है इसका, मेरे इस पे डिफरेंट ख्यालात हो सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। सही या गलत ये बहुत बाद की चीज़ होती है। सही या गलत का डिसीजन आप जब कर सकते हैं जब आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से सुनी हुई बात पे, मेरे अंकल कहते हैं कि ये मसला है, मेरे चचा कहते हैं कि ये मसला है, वो मेरे जो टीचर हैं वो कहते हैं कि इसमें ये चीज़ है, क्या आपने पढ़ा है? मैं अभी आपको कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ बताऊं तो आपको ये भी पता होगा कौन सी मूवी कब आई थी, किसने क्या किया था, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पबजी में क्या हो रहा है, सब चीज़ें पता होती हैं अपने इंटरेस्ट की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दुनिया की नई करेंसी है ये क्या है। गलत सही का फैसला वो आप पर है। मेरे मुताबिक सही हो सकती है, मेरे मुताबिक, मेरे सर्कमस्टांस के मुताबिक गलत भी हो सकती है। ये मेरी अप्रोच है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। घर में रखी हुई छुरी गलत नहीं है। छुरी से सेब भी काटते हैं, छुरी से गोश्त भी बनाते हैं, और वही छुरी जिस वक्त गुस्से में आके किसी को मारते हैं, तो छुरी का कसूर नहीं है। तो डिजिटल करेंसी का कसूर नहीं है, ब्लॉकचेन का कसूर नहीं है, कसूर इसके यूजेज का है। और फिर वो हमारे यहाँ जो रेडी लगा के बैठे हुए हैं एमएलएम की दुनिया में, और जो दूसरा स्कैमर्स, वो भी इस पे हम बात करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त बात करेंगे। तो ये मकसद है कि आप लोगों को हकीकत पता हो। और जब आज के बाद आपसे कोई कहे, आज के बाद तो नहीं, अगली 2-3 क्लासों के बाद, कि भाई क्या गारंटी है इसकी, तो आप उसको ऐसा जवाब दो कि उसके बाद वो लाजवाब हो जाए। ओके, हाँ भाई बात ठीक कर रहे हो। ये 5,000 की गारंटी क्या है जी, स्टेट बैंक। तो ये बिटकॉइन की क्या गारंटी है भाई, ये बिटकॉइन लेके मैं बैठ जाऊं, कल को गायब हो जाए, कंप्यूटर की दुनिया है। और देखें ये सब मैंने अ, जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स, जितने बड़े बड़े लोगों के साथ गपशप हुई, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने बड़े बड़े लोगों के साथ, खैर उनमें से कुछ लोगों ने तो बाद में बहुत पढ़ा। मेरी सर्टिफिकेशंस भी हैं ब्लॉकचेन में। मैंने फॉरेन सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में की हुई हैं, डिजिटल करेंसीज में की हुई हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा दे नहीं सकते। आपने नाम सुना होगा इंटरनेट पे वकार जका का। ये मेरा क्लाइंट था, हम इसको बीटीसी दिया करते थे। ये हम मेरे पास अब तो खैर वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, देखो जी हम तो समझते कुछ नहीं थे यार, एक सिंपल सेलिब्रिटी है। उस वक्त ये इतना डिजिटल करेंसी के अंदर इन नहीं हुआ था। तो हमें अचानक एक दिन मुझे कॉल आई कि जी वो ये मुझे रेट चाहिए, मुझे रेट दो। हमने रेट दी, गपशप हो गई, और फिर हमने इसको अच्छा खासा बीटी सप्लाई किया। ज़ेबा बख्तियार के दोनों बेटे, उसके बाद बड़ी बड़ी आर्टिस्ट, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, और भी बड़े बड़े जिनका नाम लेते हुए सबके पास जलते हैं। तो बहुत से लोग सेल परचेज करते रहे और ख़रीदारी भी करते रहे, और बहुत सी चीज़ें, बड़ी दुनिया, गहरी दुनिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो कोर आप लोगों के साथ डिस्कशन का मकसद होगा, मुझे नहीं पता ये XRP कब ऊपर जाएगा और डॉज कब नीचे आएगा और BXQ कब जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है। तो जब स्पेशलिस्ट है तो फिर हम उसमें पंगा नहीं लेते। वो कासिम आपके साथ कर रहा है, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कहते हैं ना, मैं ना क्या कह सकते, सिंसियर इंसान, मसलन अपनी फिक्र किए बिना दूसरों के उसमें लगा रहे, तो वैसे लोग कम ही मिलते हैं। तो बेवकूफ़ है, लेकिन उसको शौक है करने का तो वो कर रहा है, और इतना दिमाग खपाता रहता है लोगों के साथ।
क्योंकि उसको भी गुस्सा है उन्हीं चीज़ों पे जिन पे मुझे गुस्सा है, उसको भी स्कैमर पे गुस्सा है, मुझे भी स्कैमर पे गुस्सा है कि ठीक है यार, आप टेक्नोलॉजी को बदनाम ना करो ना। तो बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो फिर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कल को आप कहीं बैठें और जिस वक्त आप में से कोई बोले कि हाँ ये होती है डिजिटल करेंसीज, तो फिर जब वो बोले तो बाकी लोग चुप हो जाएं और वो लोग सुने कि वाकई ये क्या कह रहा है। तो हमारी डिस्कशन में बहुत सी स्टोरीज, बहुत से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, टेक्निकल स्पेक्ट्स भी मैं आपको टच जरूर कराऊंगा। ब्लॉक कैसे, ये ब्लॉक क्या है, ये चेन क्या है, सेंट्रल बॉडी क्या है, ये क्विज, ये को पता है ये पूरे का पूरा एक मैथमेटिकल इक्वेशन पे एग्जिस्ट करता है, इसको पजल कहते हैं। ये माइनिंग जो है, ये माइनिंग तो आपको पता है ना, ये माइनिंग हम जो लोग कहते हैं वो कहते हैं पजल सॉल्विंग। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और जो सॉल्व कर दे उसको बिटकॉइन मिल जाता है। तो बेसिक इसका ये स्ट्रक्चर कैसे है, इससे हम सारी बात करेंगे। तो नहीं कासिम भाई, आप शुक्रिया ना करें, हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। चलें जी, तो ये एक मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ, बेहतर है कि अगर आप हैंड रेस करें तो मैं उसका माइक ओपन कर दूंगा जी। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप, यू कैन रेज योर हैंड। चलिए, सवाल लाजमी किया करें, सवाल करने से आपको, मुझे और उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होता है जो सवाल करते हुए घबरा रहे होते हैं। तो शायद आपको हैंड रेज ना हो रहा हो, आप लोगों के माइक ऑन है जी। जी सलमान, आपका माइक ऑन हुआ, बंद हो गया जी। कोई और? सवाल ना करने के दो मकसद होते हैं, या तो बहुत अच्छा समझ आ गया या बिल्कुल समझ नहीं आया या कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक शख्स ने आपके सामने बैठ के 40 मिनट राम कथा सुनाई है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसे सवाल तो पूछना है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी सलमान। सर आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छे से समझ आई है। बस ये रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि किसी वजह से अगर हम लेक्चर ना ले सकते हो, काइंडली ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा सा इसमें अवेल कर दें, ये ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया होगा। ठीक ठीक ठीक। मैं जी सलमान, ये मुझे तो आज सेशन के लिए इनवाइट किया गया था। ये यूट्यूब चैनल को जो मैनेज कर रहे हैं और जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा, इसकी सारी डिटेल्स चलें यूट्यूब जी, चैनल पे बकायदा लिंक आपके साथ शेयर कर चलें देंगे चलें चलें, ये तो गुड हो गया, थैंक यू तलहा। जी। जी किसी और का कोई जी सवाल? चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसके अलावा भी सवाल हुआ तो हम नेक्स्ट सेशन में भी प्लान करेंगे। आप लोग इसमें इनवाइट करें। इसका जो मेरे सेशंस हैं, मेरे सेशंस में कहीं भी आपको जो है वो टेक्निकल चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको वो चीज़ें, हसन स्पोर्ट्स का माइक ऑन हुआ और फिर बंद हो गया। चलें अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोग भी साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो थोड़ा ठीक है, एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो भी आप हमें सिर्फ ये बता दें, थोड़ा सा हमारा माइंड बना दें कि इस आपकी पे आवाज़, फाइनेंस पे काम करते आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? हैं। जी जी, जी अब आ अभी रही है। ठीक है भाई। जी अब ठीक है। भाई हम जैसे हम जॉब भी, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम्म, आप मुझे बता दें इसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, मतलब कि अगर मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, मैं बीटीसी भी ठीक है, खरीदता हूँ, तो ठीक है, मुझे कितना टाइम इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं जो मुझे समझ नहीं अभी बाकी है, मैं बता तो देता हूँ, काइंडली ये जरा बता दें। बता देता हूँ। चलें जी, हारून का सवाल था, हारून स्पोर्ट्स के, इसको मैं कितना टाइम दूं या इसको मैं कैसे सीखूं। मैं जॉब भी करता हूं और जॉब के साथ साथ क्या करता हूं। देखें, जो ट्रेडिंग का टेक्निकल स्पेक्ट्स है वो तो मैं पहले बता चुका हूं, वो मेरी डोमेन नहीं है। मैं आपको जस्ट गाइड ये करना चाहूँगा कि आप एक तो अपने दिन का कोई फिक्स टाइम रखें, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जी कासिम, मैं आपको मौका देता हूँ इसका। कासिम कंटिन्यू करेंगे आंसर। मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं उसको। आपने सबसे पहले तो ट्रेडिंग कब स्लॉट लगानी है कब नहीं लगानी, वो तो बहुत सी चीज़ों पे और टाइमिंग पे डिपेंड करता है, वो कासिम आपको बताएगा। लेकिन आप ये कर लें कि कम से कम अपना दिन के अंदर एक घंटा अपनी लर्निंग के लिए, इसके अंदर अपने ट्रेडिंग और बाकी चीज़ें, इसमें ये सेशन, उसको जैसे 9 से 10 आप रख लें, 10 से 11 जो भी आपने रखना है, और उसको फॉलो करें। और वीकेंड पे उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, वीकेंड पे आप उसको घंटे 2 घंटे कर लें। उसके बाद अगर आप 15 मिनट भी, महीना 2 महीने बाद जब अगर आपने 15 मिनट भी दिए हुए, तो वो 15 मिनट नहीं होंगे, वो बेसिकली आपके घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस या जो लर्निंग है वो भी उसमें ऐड होगी।
तो बाकी कासिम आपको गाइड करेंगे। जी कासिम, आपका माइक में ऑन कर देता हूँ, बल्कि माइक तो ऑन ही है सबके। कासिम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से स्पेशल सलाम। जी वालेकुम आपका सलाम। दीदार मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आपको काफ़ी अरसे के बाद देखा है माशाल्लाह से। बस और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त आपने लेक्चर तैयार किया हुआ है। मैं तो एक्चुअली इनफॉर्मल सा इंसान हूँ, आपने अच्छा माशाल्लाह बड़ा फॉर्मल लेक्चर तैयार किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अच्छा, इसमें ब्लॉकचेन के ऊपर इंशाल्लाह आप ही कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा ट्रेड कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ। देखें एक्चुअली ये है कि अब डीडब्ल्यूटी ट्रेड प्लेटफॉर्म से सबसे पहली यही बात सिखाई गई है कि यार हमने क्रैश देखा हुआ है क्रिप्टो का, ठीक है? तो जो क्रैश है ना, उसके अंदर आपने चीज़ों को सीखना है, नहीं तो हम भी, अब मैं किसी और ग्रुप का नाम नहीं लेता, वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान और आपके क्लाइंट भी रह चुके हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों का आओ यार जॉइन करो, जल्दी-जल्दी हमें पैसे दे दो और फ़ौरन-फ़ौरन पैसे डाल करके स्टार्ट कर दो। हम चाह रहे हैं कि हम पहले इनको इंट्रोडक्टरी सेशंस दे के इनको बता दें कि एक्चुअली क्रिप्टो क्या है, जिस तरह आप डिजिटल करेंसी का आप बता रहे हैं। तो उसके बाद जब हम इनको उन तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर देंगे, तो हमारी वेबसाइट ऑलरेडी तैयार है, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम हम अभी इसको प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोट करने की रीज़न यही थी कि जस्ट एक वीडियो से तकरीबन 300 मेंबर्स जॉइन कर चुके थे। तो व्हाट्सएप की तो मैक्सिमम लिमिट 255 मेंबर्स होती है। तो फिर उसका अल्टरनेट प्लान, क्योंकि वेबसाइट इन डेवलपमेंट है, तो वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस की जा रही हैं। तो जो लोग भी जॉइन कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो वो सिंपल सा आके उनके पास टेक कोर्स की ऑप्शन आएगी। टेक कोर्स में उनके पास जो है इंट्रोडक्टरी सेशन, सारा कुछ डिटेल्स, ट्रेडिंग किस तरह करनी है, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सारी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है, जो भाई ने अभी क्वेश्चन किया कि हम मैं ऑन जॉब होता हूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। देखिए, बायनांस आपको बाउंड नहीं करता, आपने उधर एक दफ़ा डॉलर भेज लिए, तो मैंने अपने आज के लेक्चर में भी समझाया है कि आपके पास $1 का कॉइन है यूएसडीटी, डॉलर टीथर कॉइन। आपने ट्रेड नहीं करनी, आप उस कॉइन के अंदर बैठ जाएँ, बेशक आप 3 दिन ट्रेड ना करें, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, $1 के इक्वल आपकी अमाउंट रहेगी। आपने उसको यूएसडीटी लेकर के बाय करके रख देना है और ट्रेड नहीं करनी अनटिल अनलेस कि जब आप हमारा टेक्निकल कोर्स जो है, जो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, जब आप वो कर लेंगे तो फिर आप एटलीस्ट जिस टाइम भी फ्री होंगे, लाइक आप 6 घंटे देना चाहते हैं, 6 घंटे देने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उसमें, हम आपको बताएंगे कि आपने 1 घंटा बैठ के मार्केट को पहले मॉनिटर करना है। ये नहीं किया कि ओपन करते साथ ही आपने कोई ट्रेड खींच ली, बस यार ये जा रहा है तो ये पकड़ लो, ये जा रहा है तो ये पकड़ लो। इस तरह से नहीं करना। आपने जस्ट पहले 1 घंटा मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग के बाद फिर आपने जो टेक्निकल कोर्स किया होगा, उसकी बेस पे आपको पता चल जाएगा, स्पोर्ट्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं, फिर इंडिकेटर्स हैं, उनको देखते हुए आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। फिर मार्केट की जो मार्केट कैप है, मार्केट की बीटीसी की डोमिनेंस है या अल्टकॉइन की डोमिनेंस है, ये टेक्निकल वर्ड है। जब ये वो कोर्स जो वेबसाइट पे आ जाएगा, पहले तो इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा, उसके बाद टेक्निकल कोर्स आएगा। वो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप डेली अगर आप 5 से 6 घंटे भी देते हैं, तो इंशाल्लाह उस कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अच्छे बेनिफिट्स और गेन हासिल करेंगे। जैसे मैं आज आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हमने आज एक्सआरपी का सिग्नल लिया था, ठीक है? एक्सआरपी मैं उसको देख रहा था काफ़ी टाइम से, और उसके पीछे कौन लोग थे हमें ये भी मालूम था कि कौन इसके पीछे हैं, और ये भी मालूम था कि किस डेट को इसको पंप किया जाना है। लेकिन क्योंकि एक्सआरपी ऑलरेडी 200 पंप हो चुका था, आज की डेट में उन्होंने उसको पंप करना था। लेकिन वो ऑलरेडी 200 परसेंट पंप हो चुका था, यानी कि 700 से उठा 1400 हुआ, 1400 से 2200 हुआ। तो मैंने ग्रुप में कहा कि बुक प्रॉफिट बुक कर लें और एग्जिट कर जाएं। सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट्स में अब बुक करें, क्योंकि वेल अब यहाँ से मजीद पंप की बजाय डंप कर सकती हैं, तो डंप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको फंडामेंटल भी कहते हैं कि आपने फंडामेंटल पे भी नज़र रखनी होती है। तो उसके लिए डीडब्ल्यूटी ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें वेबसाइट पे सिग्नल्स की सूरत में भी मिलेंगी। कोर्स करेंगे, इंट्रोडक्टरी कोर्स के बाद आप टेक्निकल कोर्स करेंगे, और उसके बाद आप अपने दिन में अगर 4-5 घंटे भी देते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बायनांस बाउंड नहीं करता कि आपके जो डॉलर्स पड़े हुए हैं वो आपने ट्रेड करने ही करने हैं, वो बेशक आप 2 साल रखे रखें, वो उधर ही रहेंगे। जब आपने ट्रेड करनी है, तब उस डॉलर वाले कॉइन से आपने कोई कॉइन बाय करना है या उससे कोई बीटीसी बाय करना है, और उसमें रेंजेस हमारी वेबसाइट पे आ रही होंगी कि ये सिग्नल्स अभी एक्टिव हैं, इन पे आप वर्किंग कर लें। उसमें स्काल्प सिग्नल्स भी दिए जाएंगे कि इस टाइम पे ये सिग्नल है, इस पे आप स्काल्प कर सकते हैं। तो वहां से इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। तो बाकी ब्लॉकचेन के बारे में आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो जो कंफ्यूज है ना कि हमें भी कुछ बताया नहीं जा रहा है, एक्चुअली फाउंडेशन ले की जा रही है।
तो हम नहीं चाहते कि हम आपको आधे रास्ते में छोड़ दें। हमारी वेबसाइट की अभी डेवलपमेंट है, हम आपको कहें यार ये 2 लेक्चर आ गए हैं, अभी तीसरे लेक्चर के लिए ये थोड़ा वेट कर लें। अभी 8 लेक्चर्स टोटल डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें से एक कल पोस्ट किया, एक आज पोस्ट किया। उसको स्लो इसलिए किया जा रहा है कि इन द मीनवाइल हमारी वेबसाइट रेडी हो जाए, ताकि वो जैसे ही कोई मेंबर्स, क्योंकि हमने इसको प्रमोट करना है ब्रॉडर लेवल पे। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया एक वीडियो से हमारे बहुत ज्यादा मेंबर्स आना शुरू हो चुके थे, तो हमने रोक दिया था उसको कि यार पहले वेबसाइट डिजाइन कर लें, क्योंकि 255 की लिमिट है व्हाट्सएप में। तो जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ बेशक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 1 लाख मेंबर्स भी हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पे सबको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हम वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन भी खोल दें, वहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्कस करें, जब आप कोर्स करें फिर एक दूसरे से चीजें डिस्कस करें, शेयर करें, वहाँ पे बात करें, तो वहाँ से भी आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी इंशाल्लाह। जी, शायद भाई जी, थैंक कंक्लूड यू जी। करिए। ज़बरदस्त कासिम ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा कासिम आप कह रहे थे कि मैंने बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था। तो अब आपको तो पता होना चाहिए कि अब क्या ज़रूरत है यार प्रिपेयर करने की। हमें तो दुनिया ने प्रिपेयर किया हुआ है इस दुनिया डिजिटल करेंसीज के अंदर। तो जहाँ भी बिठा देंगे वहाँ फिल बदी बोलना शुरू कर देते हैं। आपका भी यही हाल है और मेरा भी यही हाल है। और जो हमें बुलवा रहा है वो चुप करके बैठा हुआ है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। खैर अभी मौजूद हैं क्लास में। तो सिर्फ मकसद क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है और विजन क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अ, कमाना क्या है, कमा भी लेंगे और डबो भी लेंगे और दोबारा कमा भी लेंगे। ये हम भी करते हैं। हमने डबोया, कमाया, डबोया और फिर डबो देंगे और फिर कमा लेंगे। ये ख़ास तौर पे जो डिजिटल करेंसीज के लोग हैं या जो इस दुनिया के घोड़े हैं, उनको डूबने या उससे डर नहीं लगता। लेकिन क्या आप कुछ सीख रहे हैं उस हादसे से, या प्रॉफिट से या लॉस से? दोनों के साथ आपकी लर्निंग है। तो वो लर्निंग आपने नहीं रोकनी। और ये जो आपको बड़ी स्लोली स्लोली लेके जाने का मकसद है, वो भी मकसद है। कोई दुनिया पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको बैठ के आज पैसा पढ़ा रहा होगा। पैसा क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है। भाई डिजिटल करेंसी का कोर्स खोला है, कराओ, आओ, बताओ क्या पंप होता है, क्या डंप होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाने हैं, ये सारे बताओ, सिखाओ और साइड पर जाओ। तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो एक दिन में आपको करा सकते हैं और बेतहाशा। लेकिन सिंसेरिटी ये अलाउ नहीं करती। मसलन आपको पूरे का पूरी पिक्चर दिखाना ज़रूरी होती है। तो ये जो अभी बात की थी कि एक्सचेंज में, तो उसमें हम इंशाल्लाह इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी लेक्चर जो है वो रखेंगे। इमोशंस की बड़ी गेम है और सारी गेम इमोशंस की है। तो कुछ लोग इमोशंस नाइट पैकेजेस में खर्च करते हैं और कुछ लोग इमोशंस इमोशंस पैसा कमाने के लिए खर्च करते हैं। तो देखेंगे उसका सही इस्तेमाल क्या होता है। आज के सेशन के लिए बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन की जो टाइमिंग है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तला हैं इधर, तला मौजूद? चलें जी, तला बाकी ग्रुप में गए। जी मैं इधर ही हूँ। जी ठीक है तला, आज का सेशन इतना ही था। ये मैंने इनिशिएट किया था सेशन, तो मैं इसको लीव करता हूँ, जी क्लोज करता हूँ सेशन को। और बाकी चीज़ें, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, आप बाद में वीडियो देखें तो आप ग्रुप में भी ये सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।